हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल K&S स्टडी सेंटर पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कक्षा 10 विज्ञान आंकिक प्रश्न, यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। आज मैं इस वीडियो में आपको 5 अंकित प्रश्न के बारे में बताएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यदि आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो में डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों। प्रश्न नंबर फर्स्ट है मेरा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति मुझे क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है। तो क्या क्या दिया गया, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है तो बच्चों इसमें आपकी फोकस दूरी क्या होगी, माइनस में होगी। फोकस दूरी अवतल दर्पण में हमेशा आपकी किस में होती है, माइनस में होती है। तो फोकस दूरी को मैं किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। और वस्तु से ठीक है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। वस्तु यानी कि यू बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। यू हमेशा माइनस में रहता है, चाहे लेंस अवतल हो या उत्तल हो। और मुझे प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि बी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो हम सूत्र लिखेंगे दर्पण के लिए। सूत्र दर्पण के लिए सूत्र, दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है बच्चों, दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो यहाँ पर मान रखेंगे 1/f यानी कि f का मान है क्या, 20 है। तो माइनस का 1/20 बराबर 1/b प्लस u का मान है माइनस का 30। u के स्थान पर हम ये मान रख देंगे और माइनस कोष्टक में। तो ये कोष्टक हटाएंगे, माइनस चिन्ह आपका यहाँ पर ऊपर पहुंच जाएगा। तो 1/20 बराबर 1/b प्लस माइनस बच्चों होता है क्या, माइनस होता है। तो अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे। इस यू को, सॉरी यू नहीं, इस 1/30 को इस साइड लेके आएंगे। तो माइनस का 1/20 प्लस 1/30 बराबर 1/b। अब 20 और 30 का लासा होगा बच्चों 60। 20 और 30 का लासा होता है 60, यानी कि 20 और 30 का लासा लेंगे तो 60 होगा। अब 20 का भाग हम 60 में करेंगे तो 20 तियां 60, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा हम करेंगे 1 में, तो 3 एकन 3। अब ये आपका यहाँ प्लस है, प्लस लगा लीजिए। तो 30 दूनी 60, 2 बार गया, 2 का ऊपर यहाँ पर 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकन 2 बराबर 1/b। तो माइनस का 3 है बच्चों और प्लस का 2 है। माइनस के 3 में से प्लस का 2 हम घटा देंगे तो बचेगा माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या है 60, तो माइनस का 1/60 तो बराबर 1/b। तो b का मान मेरा क्या निकलेगा, त्रिय का गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे बोलते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें। तो b बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर, लेकिन लिखा किसमें जाएगा, प्लस का 60 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। b बराबर कितना निकला, 60 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात। वायु क्या, देखिए दिया है वायु। वायु क्या होती है मेरी एयर, यानी कि AN जल के सापेक्ष है। जल को मैं क्या कहें, जल यानी कि वाटर दिया है। ANW यानी कि वायु, एयर, वाटर कितना है 4/3। और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG, कांच क्या, गिलास क्या 3/2। अब मुझे ज्ञात करना जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि वाटर WNG बराबर क्वेश्चन मार्क का
चिन्ह, WNG बराबर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो सूत्र बच्चों क्या होगा, मुझे ज्ञात करना WNG, तो यहाँ पर लिखना है आपको WNG। तो WNG बराबर आपका क्या होगा, ANG अपॉन ANW। अब ANG का मान क्या है, ANG का मान है बच्चों 3/2 और ANW का मान है 4/3, 4/3। अब मैं क्या करेंगे, पहली गुणे चौथी, तो पहली गुणे चौथी क्या 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 का 3 गुणा करेंगे 3 त्रिका 9 होते हैं। अब दूसरी गुणा होती है तीसरी, अब 2 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। तो क्या होगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना निकला बच्चों, 9/8, यानी कि 9/8। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो 3 है बेटा, क्या है देखिए, किसी तार में 2 एम्पियर की धारा, किसी तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। यानी कि आवेश पूछ रहा है मेरा, क्या 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, और धारा मेरी दी गई है कितनी, 2 एम्पियर। तो धारा I बराबर 2 एम्पियर AMP, और समय दिया गया T बराबर 20 मिनट। 20 मिनट, मिनट को क्या करना है बच्चों, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20 का 60 हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1200 सेकंड हो जाएगा, 1200 सेकंड। अब मुझे ज्ञात क्या करना है बच्चों, आवेश, आवेश Q बराबर यानी कि क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो फॉर्मूला होगा Q बराबर वैद्युत आवेश, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था वैद्युत आवेश के बारे में। तो वहाँ पर फॉर्मूला मेरा निकला था Q बराबर IT। तो I का मान है 2 है, और T का मान क्या है बच्चों, 1200 है। तो 12 दूनी 24, क्या 2400 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 रहा बच्चों, क्या है, एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ऊर्जा पूछ रहा है कितने, यानी कि कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो मेरा दिया है B बराबर 120 वोल्ट, B बराबर 120 वोल्ट, और दिया गया विभवांतर पर 12 कूलाम आवेश है, कूलाम यानी कि Q बराबर 12 कूलाम आवेश है। अब मुझे पूछ रहा है क्या, W बराबर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, W बराबर क्वेश्चन मार्क का क्या है चिन्ह। तो हमारा सूत्र होता है बच्चों, सूत्र क्या होगा, तो B बराबर W अपॉन Q। अब हम मान रखेंगे, B का मान है 120, W मुझे ज्ञात करना है, और Q का मान है बच्चों 12। तो 120 के बटे हम क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे, और त्रिय का क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, त्रिय का गुणा करेंगे। तो जब त्रिय का गुणा करेंगे तो W का 1 में गुणा करेंगे तो संख्या आप यानी कि W ही रहेगा। अब 120 का गुणा क्या करेंगे 12 में, या 12 का गुणा 120 में करेंगे, तो 12 12 144, 12 12 144, और ये 0। और W कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो कार्य कितना कार्य करना पड़ेगा, 1440 जूल। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। बच्चों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट से 250 वाट लिखा है, इसे 250 वोल्ट मेंस से जोड़ने पर
इसके प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। इसमें मुझे क्या, यानी कि धारा की गणना और प्रतिरोध आर की गणना करा रहा है। तो वाट पी बराबर क्या है, पी बराबर दिया है 250 वाट, और वोल्ट बी बराबर कितना है 250 वोल्ट है। और अब मुझे धारा आई ज्ञात करनी है और प्रतिरोध आर भी ज्ञात करनी, प्रतिरोध आर ज्ञात करना है। तो पहले नंबर हम धारा निकालेंगे, उसके बाद ही प्रतिरोध निकलेगा। जब तक मुझे धारा पता नहीं होगी तब तक मैं प्रतिरोध की गणना नहीं कर पाएंगे। तो धारा आई बराबर सूत्र होता है P अपॉन बी। तो P का मान है 250 और B का मान भी है 250। 250 एकन 250 एक बार, यानी कि 1 एम्पियर। क्या, 1 एम्पियर। अब निकालना है क्या, प्रतिरोध। प्रतिरोध आर बराबर, प्रतिरोध यानी कि आर बराबर सूत्र होता है बी अपॉन आई, यानी कि ओम के नियम से। ओम का नियम भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो बी का मान है 250, आई का मान क्या निकला है, 1 निकला, आई का मान 1। अब 1 का भाग 250 में करेंगे तो मेरा क्या 250 ही रहेगा। और प्रतिरोध आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध